नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में हमने यहाँ पर आपकी हिंदी ग्रामर में जो प्रत्यय जो होते हैं उनको लिया है, क्योंकि जो प्रत्यय जो एग्जाम में जरूर आते हैं और कैंडिडेट जो यहाँ पर उलझ भी जाते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, कितने प्रत्यय होते हैं, कैसे आप इनको लगा पाओगे, कैसे आप इनकी पहचान कर पाओगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये आपके मन के अंदर आते होंगे। तो इन्हीं को जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले प्रत्यय जो है उनके बारे में देख लेते हैं। प्रत्यय कितने होते हैं? तो प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो है 3 होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो 3 प्रकार के जो प्रत्यय हैं ये माने गए हैं। और अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5 प्रकार के। तो प्रत्यय जो है ये 3 जो प्रकार हैं इसके बताए गए हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त कौन सा है? ये जो तंद्रालु जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तंद्रालु जब हम इसे बोलते हैं तो तभी आपको इसमें पता लग जाता है कि प्रत्यय कौन सा। तंद्रालु तो लो की आवाज़ जो है यहाँ पर बाद में आई है, तो इसका मतलब जो हुआ यहाँ पर लो जो है ये प्रत्यय आया है। और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके अंदर आ जाता है कि प्रत्यय जो होते हैं ये इनकी पहचान कैसे करोगे? तो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होगा वो आपको शुरू में लगा हुआ दिखाई देगा, जैसे प्रादेशिक है, शुरू में प्र लगा हुआ है तो इसका मतलब ये उपसर्ग है। और प्रत्यय की बात करें तो जो प्रादेशिक 21 में आवाज आई है तो इसका मतलब 21 में प्रत्यय है। तो उपसर्ग शुरू में लगा हुआ होगा और प्रत्यय जो आपको शब्द के बाद में लगा हुआ दिखाई देगा। प्रादेशिक एक की आवाज आई है तो एक ही इसमें प्रत्यय होगा। ऐसे आप जो इनकी पहचान कर सकते हैं, उपसर्ग शुरू में और प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर भी जब आप इसे बोल के देखोगे तभी आपको एकदम से पता लग जाएगा। रक्तिमा, रक्तिमा, ईमा की आवाज़ यहाँ पर आई है तो इसका मतलब है कि ईमा ही जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हुआ है। और ये ईमा कौन सा प्रत्यय है? तो तदित जो प्रत्यय यहाँ पर इसको माना गया है। धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बने शब्दों को हम तदितांत कहेंगे। इसके बाद इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? दानशील, पितृभक्ति, शिक्षक या निंदक। त्रि प्रत्यय से बना शब्द। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो त्रि से जो है यहाँ पर पितृभक्ति जो शब्द आए हैं ये इसमें बना है। और त्रि क्या है? तदित प्रत्यय को माना गया है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम तदित प्रत्यय कहेंगे और इनके योग से बने शब्दों को तदितांत कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर दास्तव शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग में आया है? दास्तव। तो जब हम इसे बोल के देखेंगे तो दास्तव, तव की आवाज़ इसमें आई है तो इसका मतलब तव ही जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है बैठक जो है, बैठक, इसमें कौन सा प्रत्यय? बैठक, अक की आवाज़ इसमें आई है तो इसका मतलब है कि अक इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा है जहाँ पर तदित प्रत्यय प्रयोग में आया है? तो ये वार्षिक है, भिड़ंत है, लड़ाई है या फिर मिलाप है। तदित प्रत्यय। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन ए वाला हमारा इसमें सी आंसर रहेगा, वार्षिक। तो यही जो है यहाँ पर इसका माना गया है तदित प्रत्यय का उदाहरण। और ये तो बात हुई यहाँ पर तदित प्रत्यय की। अब जैसे वार्षिक है ये भी आ सकता है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो एक जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
और जैसे भिड़ंत है तो आप समझ गए होंगे, अंत प्रत्यय आ जाता है इसमें। लड़ाई आई आ जाता है, मिलाप आप आ जाता है। तो ऐसे जो आप इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अंतिम। अंतिम जो है इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? अ है, म है, इम है या तिम है? अंतिम। अब यहाँ पर भी जब आप इसे बोल के देखोगे तो पता लग जाएगा अंतिम। इम जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है। नेक्स्ट आ जाता है धार्मिक। अब ये जो धार्मिक है इसमें प्रत्यय कौन सा है धार्मिक में? क है, इक है, मिक है या धर्म है? धार्मिक। तो यहाँ पर कौन सा है? इक प्रत्यय। धर्म और इक इससे मिलकर बनेगा धार्मिक। वृद्धि वगैरह होकर बनता है ये, तो एक जाए यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, नहीं में पूछ ले गए हैं। ये जो ई है, बड़ी ई, दीर्घ ई, तो इससे बना हुआ एक नहीं है। मंडली, टोकरी, नगरीय या नाली। अब यहाँ पर भी जब आपने बोल के देखा तो मंडली, टोकरी, नाली, तो इनमें क्या है? दीर्घ ई आई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नगरीय, इसमें ई आया है, तो इसका मतलब है यही जो है यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर मिलान करने का। मिलान करने में सोचिए एक को दो के साथ मिलान करना है। अब जब हम इसे मिलान करेंगे तो इसे आप मिलान करके देख सकते हैं। जिसका भी पहले आपको लगता है कि यह मेरा सही है, उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे यहाँ पर ये है पाठक, पाठक, अक की आवाज आई है, तो एक आचार में देख सकते हैं कौन से में है। अब एक आचार सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है। अब फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं चाल, यह है चालक। चालक कह सकते हैं, चालाक, ये चालाक है, चालाक। तो चालाक, तो यहाँ पर जब हमने देखा तो आक जो है इसमें आया है, आक, तो यही इसको हो जाएगा बी का 3 में। अब बी का 3 किस में है? सिर्फ इसी में है या फिर इसमें है। अब इसका देखा तो ये वाला नहीं है, तो इसका मतलब है बी ही हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। इसके बाद फिर झटक। झटक में जब हम देखेंगे तो कौन सा बनेगा इसका? झटक, तो ये झटक झटका होगा, झटका। तो इसमें क्या है? झटका, आ, ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर यह है पशुतव, तो इसमें हो जाएगा ये वाला पशुतव। तो इस प्रकार से इसका मिलान होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी यहाँ पर शब्द आया है सावधानी। इसमें प्रत्यय बताना कौन सा है? नी है, दीर्घ ई है, धानी या आनी, कौन सा है? सावधानी। अब यहाँ पर जब हम इसे बोलेंगे सावधानी, ई, तो ई जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। और शब्द कौन सा है? तो सावधान जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, सावधान, ये वाला प्रत्यय है। और ये शब्द है और दीर्घ ई ये प्रत्यय है, तो सावधानी जो है फिर बन जाएगा। इसके बाद है जिंदगी। इसमें कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी। प्रत्यय की बात करें तो इसमें कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, जिंदगी। ये जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। अब ये जो है ये फारसी तद्धित प्रत्यय है, ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार के बहुत आते हैं एग्जाम में उलझाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो यहाँ पर दीर्घ ई वाला है ही करके आएंगे, क्योंकि फारसी का है, तो इस कारण से जो यहाँ पर कैंडिडेट बोला सकते हैं। तो ये प्रत्यय इसमें माना गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? अब नी जो है ये नहीं लगा है। सैनी, नौकरानी, मोरनी, कुटनी। अब यहाँ पर भी आप एकदम से देखकर समझ जाओगे किस में नहीं है नी प्रत्यय। शेरनी, मोरनी, कोटिनी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नौकरानी, तो इसमें जो है ये वाला प्रत्यय है, नी प्रत्यय जो है इसमें नहीं लगा है, नौकरानी। तो इसमें कौन सा है? नौकर शब्द में, और आनी जो प्रत्यय है यहाँ पर लगा है, तो बनेगा नौकरानी। तो यही जो है यहाँ पर नी प्रत्यय वाला नहीं है। इसके बाद है रसोईया। जो है इसमें प्रत्यय है या,
या, आ या रस। रसोईया में प्रत्यय है। अब यहाँ पर भी देखें तो कौन सा है जो ऑप्शन बी में आया है, रसोईया, रसोईया। तो इया जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है। और ये जो इया है क्या है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो जिन प्रत्यय के जुड़ने से काम के करने वाले का बोध कराने वाले तद्धित शब्द बनते हैं तो उन्हें हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। इसके बाद है आहट, आवट, आस। ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आवट, आहट, आस। तो ये जो यहाँ पर हम इनमें देखें तो ये जो भाववाचक जो है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा या विशेषण शब्द भाव का बोध कराएंगे तो उन्हें हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। इसके बाद है औपचारिक। इसमें प्रत्यय है अ है, क है, इक है या ईक है। औपचारिक कौन सा है इसमें? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला है। तो इक जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय लगा है। इसके बाद है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। अब धातु के अंत में कौन से जोड़े जाने वाले हैं? क्रियाघोतक, कृत, तद्धित या भावघोतक प्रत्यय। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय और ये कौन से हैं? तो इन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो इनके योग से बने जो शब्द हैं उन्हें हम कृदंत कहेंगे। इसके बाद है भलाई, जो है इसमें प्रत्यय है भलाई। अब इसे भी आप जब बोलोगे तो एकदम से आप समझ जाओगे। भलाई, भलाई, आई। तो क्या है इसमें? आई जो है यहाँ पर प्रत्यय आया है। नेक्स्ट आ जाता है पुस्तकीय। इसमें कौन सा है? पुस्तकीय। इसे भी जब हम बोल के देखेंगे तो पुस्तक शब्द और ई या प्रत्यय है। इसमें कौन सी ई है? बड़े वाली ई, दीर्घ ई है। तो यही जो है इसमें हो जाएगी पुस्तकीय, ई, नगरीय, शासकीय, कमनीय, स्वर्गीय। तो ये सारे क्या है? ई या प्रत्यय वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है सुमित्रा। इसमें प्रत्यय कौन सा है? सुमित्रा। जब हम इसे बोल के देखेंगे तो सुमित्रा, सुमित्र शब्द हो गया और आ प्रत्यय इसमें हो जाएगा। तो सुमित्रा जो बनेगा सु उपसर्ग पूर्वक, ऐसे सु उपसर्ग पूर्वक मित्र शब्द और आ प्रत्यय हो जाएगा, तब जो है यहाँ पर बनेगा सुमित्रा। अब जब कई बार एग्जाम में ये इस प्रकार भी पूछा गया है, जैसे कि इनमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा कौन सा वाला शब्द है? तो ये जो है इसमें सु भी उपसर्ग है और आ प्रत्यय है। तो इस प्रकार से दोनों ही उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आंशिक। जो शब्द है इसमें प्रत्यय है। तो आंशिक में अ, क, इक, या सिक कौन से वाला है आंशिक में? अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा आंशिक। तो एक जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। मूल शब्द कौन सा है? कई बार मूल शब्द भी आ जाता है। तो अंश जो है यहाँ पर इसमें ये मूल शब्द है, तो उसके बाद बनेगा फिर ये आंशिक एक प्रत्यय के होने पर। नैतिक, वैदिक, धार्मिक, आर्थिक, तो इन सारों में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है मिठास। इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मीठा, ठास, प्यास या आस का। मिठास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मिठास, आस, तो आस जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। खटास, भड़ास, तो इन सभी में आस जो प्रत्यय ये प्रयोग में आया है। नेक्स्ट है सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सुहावना, लिखाई, छलिया, और यहाँ पर कौन कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो छलिया, इया देख सकते हैं कौन कौन से में है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और लिखाई, आई इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये और ये हमारे गलत हो चुके हैं। तो ये और ये गलत हो चुके हैं। अब बच गए आपके बी और डी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर इसको भी देख लेते हैं सुहावना।
सुहावना। तो सुहावना, सुहावना, आवना प्रत्यय इसमें आया है। तो इस आधार पर अगर हम देखें ऑप्शन डी वाला हमारा हो जाएगा। आवना, आई और इया, ये वाले जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। तो बच्चा में जब हम पन जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा बचपन, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यय होते हैं। अब जो यहाँ पर प्रत्यय के बारे में बात आई है, प्रत्यय होते हैं शब्द अंश, वाक्य, पदांश या पद अंश, कौन से हैं? तो यहाँ पर इसमें माने गए हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो प्रत्यय क्या है कि शब्दांश है, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। तैराक है, जैसे तैराक, ये वाला तैराक। अब इसमें तैर शब्द जो है, तैर, ये वाला तैर जो है, इसके अंत में आक जो प्रत्यय है, आक, इसके जोड़ने से इसके अर्थ में विशेषता आ गई है। तो आक प्रत्यय यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बनेगा? रवैया, खवैया, डटैया, बचैया, वैया लगाने से बनेगा। तो यहाँ पर जो इनमें शब्द है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, खवैया। ये खाना जो क्रिया होती है तो उसमें है, ये खाना क्रिया में वैया प्रत्यय लगाने से खवैया शब्द बनेगा। और यह एक कृदंत प्रत्यय है और कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। इसके अतिरिक्त डांटना, इसमें एहिया जो प्रत्यय है ये लगाकर डटैया, बचाना में एहिया प्रत्यय लगाकर बचैया शब्द बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कहावत। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कहावत। और यहाँ पर जो है हमारा रहेगा ऑप्शन डी वाला, कह आवत, तो कहावत ये बनेगा। नेक्स्ट है धड़ाक। अब इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धड़ाक। तो यहाँ पर धड़ आक, तो आक जो है प्रत्यय यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है बहाव जो शब्द है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बहाव, बहाव, बह आ, बहाव, तो आव जो है यहाँ पर प्रत्यय आया है। लिखाओ, बनाओ, जलाओ, खिंचाओ, डलाओ, तो ये सारे आव प्रत्यय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंदाज शब्द किस भाषा का है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत या किसी का भी नहीं। तो अंदाज जो है यहाँ पर ये उर्दू भाषा का शब्द है, ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद है महता में कौन सा प्रत्यय है? महत, महत, ता, त, तो महता, अब डबल ता है, ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन सी अर्थात ता जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। महत शब्द होता प्रत्यय महता, क्योंकि डबल ता है। नेक्स्ट है पंडिताई। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? पंडिताई। यहाँ पर भी देखें तो पंडित शब्द हो गए जैसे, और आई, पंडिताई, आई जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, पंडिताई। इसके बाद आ जाता है हमारा दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता में प्रत्यय, तो कौन से प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो दोष हर्ता, दोष शब्द और हर्ता प्रत्यय, दोषों को हरने वाले को कह देते हैं, तो दोष हर्ता। नेक्स्ट है निम्न काले अक्षर वाले शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का भेद बताइए। कुम्हार और सुनार में आदि जातियों की उपयोगिता गांव में बहुत है। तो एक कुम्हार, सुनार, इनमें से तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज, कौन से शब्द है? कुम्हार और सुनार। कुम्हार और सुनार जो है ये तद्भव है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। कुंभकार जो होता है संस्कृत में कह देते हैं, और कुम्हार ये हिंदी में कह देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर स्वर्णकार हम उसमें संस्कृत में कह देते हैं, हिंदी में हम उसे सुनार कह देते हैं। तो संस्कृत में जिसे हम तत्सम कहेंगे, तत्सम उसी का ही परिवर्तित रूप होता है तद्भव। जैसे संस्कृत में हम अग्नि है, अग्नि, और हिंदी में हम उसे आग कह देते हैं,
तो ये तत्सम तद्भव। इसके बाद है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है महाजनी। अब यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला महाजनी। तो दीर्घ ई जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्र में ईया प्रत्यय है और कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा राष्ट्र में ईया प्रत्यय लगाने पर। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। राष्ट्र शब्द है और ईया प्रत्यय है तो राष्ट्रीय जो है यहाँ पर इसका रूप ये बन जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो जो प्रत्यय से नहीं बना है लालिमा, शक्तिमान, टुकड़ी या सफल। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन कौन सा है डी वाला हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, तो ये बनेंगे और जो ऑप्शन यहाँ पर डी में है इसको छोड़कर ईमा, ई और मान, मान आन। नेक्स्ट है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गीला, ईला, ला या दीर्घ ईला। रंगीला। अब जैसे रंग शब्द है इसमें ईला प्रत्यय है तब बनेगा ये रंगीला। और गुणवाचक तदित प्रत्यय जो उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भू, अक्कड़, ड या भूल का। भूलक्कड़। तो प्रत्यय कौन सा है अक्कड़ प्रत्यय है। भूल और अक्कड़ भूलक्कड़। इसके बाद है मिलाप जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। मिलाप। मिल अप आप या लाप मिलाप है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बी वाला तो आप जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आए हैं। इसके बाद है लिखावट। इसमें प्रत्यय है अठ, वट, अवट या आवट। लिखावट। अब इसमें देखें तो लिख शब्द हो गया और आवट जो है प्रत्यय इसमें आया है तब बनेगा ये लिखावट। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और ये कौन सा प्रत्यय है तो भाववाचक तदित प्रत्यय जो उसका उदाहरण है। भाववाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण है। वैज्ञानिक विज्ञान शब्द है जैसे तो एक जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है वैज्ञानिक। एक में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक में बड़ी है या एक में छोटी है तो ये जो है यहाँ पर हर्षव ई है तो यही इसका है ये वाला एक विज्ञान शब्द और एक प्रत्यय वैज्ञानिक। नेक्स्ट है बुनाई। इसमें कौन सा प्रत्यय है बुन आई। तो कौन सा है बुन शब्द और आई प्रत्यय बुनाई। बुद्धिमान। इसमें प्रत्यय है अन, मान, मन या आन। बुद्धिमान। अब इसमें प्रत्यय देखें तो कौन सा है मान जो है यहाँ पर प्रत्यय है इसमें और विशेषणवाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट है भावुक। इसमें प्रत्यय है उख का बुक या भा। अब प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है ऑप्शन ए वाला। तो भाव शब्द और उप प्रत्यय भावुक जो यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ईर्ष्यालु। तो ईर्ष्यालु में कौन सा है यहाँ पर ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु जो है इसमें ऑप्शन ए वाला ईर्ष्या शब्द और आलू प्रत्यय ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है आज्ञेय। इसमें कौन सा प्रत्यय है आज्ञेय और इसके प्रत्यय की बात करें तो ए है ए प्रत्यय यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है आदरणीय जो है इसमें प्रत्यय है। अब आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है निय, अनिय, अणिय या प्रत्यय आदरणीय। और प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा आदर शब्द है और निय प्रत्यय न बना हो जाता है उसके बाद बनेगा ये आदरणीय। नेक्स्ट है इनमें से निय प्रत्यय नहीं है पूजनीय, आदरणीय, पानीय या सोचनीय में। तो निय कौन से में नहीं है और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन बी में आया है पानीय तो इसमें निय प्रत्यय नहीं है। पानी का अर्थ है पीने योग्य है।
इसके बाद है प्रतिकूलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। प्रतिकूलता में लता प्रति, तो उपसर्ग और प्रत्यय। अब यहाँ पर प्रति उपसर्ग है तो एक इसमें है एक इसमें है, अब ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया उपसर्ग है, प्रत्यय कौन सा है। अब प्रत्यय इसमें अगर हम देखें तो प्रतिकूलता, ता जो है यहाँ पर इसमें ता में आ, प्रतिकूलता, प्रतिकूलता, तो आ प्रत्यय है इसमें, प्रति शब्द और आ प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण नहीं है, बुराई अच्छाई सिलाई या भलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पर रुका है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब नहीं है कौन सा, ऑप्शन बी वाला सिलाई। सिलाई जो है इसमें भाववाचक है, तो भाववाचक का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है रमणीय, इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब रम शब्द है जैसे, तो इसमें हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अनियर, अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनियर का र जो है इसको लोप हो जाता है, अनियर शेष बचता है, रम शब्द होगा इसमें रम, तो अनियर जब हम इसमें जोड़ेंगे तो रमणीय बनेगा ये, और फिर न को आना होता है उसके बाद बनता है, तो अनियर प्रत्यय इसमें हो जाएगा। यहाँ पर अनियर दिया गया है, अनियर भी, ये भी अगर दिया हो तब भी एक बात है। इसके बाद है लेखक शब्द में के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, लेखक। अब प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है, जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में लेखक, तो क जो है यहाँ पर प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें आया है अक, लेखक, सॉरी ये जो लेखक, तो अक जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय ये माना गया है, तो अक है इसमें, लेख तत्व हो गए जैसे, और अक प्रत्यय लेखक। इसके बाद अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे ये बकरा जो है, बकरा, बकरी, ये बकरा है आज, इसको जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसके लिए हम टाप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करते हैं। अब टाप तो यहाँ पर नहीं है, टाप का आ शेष बचता है, तो उसी का प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाएगा। आज शब्द है बकरा, बकरा का बकरी बनाएंगे तो आजा, तो इसका बनेगा ये टाप प्रत्यय, टाप का शेष बचता है, तो टाप तो नहीं दिया गया है यहाँ पर, अगर टाप होता तो फिर ही होता, तो नहीं है तो टाप का भी आ ही बचेगा, तो आ लगने पर बनेगा ये। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज्य, करणीय, वसुदेव या पाठक में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से में, तो ये वासुदेव में है, वसुदेव शब्द है इसमें, ये वाला वसुदेव ये वाला शब्द है, और अप्रत्यय इसमें आया है, अ जो है ये तद्धित प्रत्यय होता है। और इस प्रकार के प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले प्रत्यय होते हैं, जैसे वासुदेव जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है इसमें, वैसे तो वसुदेव शब्द था, इसमें वृद्धि होकर वासुदेव बना। इसके बाद आ जाता है प्रत्यय रहित शब्द बताइए, तो प्रत्यय जिसमें नहीं है, मर्मज्ञ, सपालु, वैज्ञानिक, अनुवाद। अब नहीं है कौन सा, अब जो ऑप्शन ए में है मनमज्जा, इसमें नहीं है, इसमें आलू है, ईख है, आ है, तो बस इसी को छोड़कर यहाँ पर सब में है। इसके बाद है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, भिक्षुक, दुर्गुण, कर्तव्य। अब नहीं है कौन सा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज मतलब जो अपने देश में बोले जाते हैं, यहाँ पर फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़, उच्चतर, कौन सा, ऑप्शन सी वाला उच्चतर। और फर्राटा, अड़ियल और घुमक्कड़, तो ये देशज है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। उच्चतर जो है यहाँ पर ये नहीं है, बाकी वो तीनों है। प्रत्यय कौन सा है इसमें, तरफ जो प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ है, उच्च शब्द और तरफ प्रत्यय उच्चतर बनता है फिर ये।
नेक्स्ट है कार प्रत्यय निर्मित नहीं है। पत्रकार, कुंभकार, कलाकार, बड़प्पन। तो कार से नहीं बना है, आसान से है, एकदम से देखकर पहचान भी जाओगे, ऑप्शन डी वाला। इसके बाद अब विचार में एक प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा विचार में? तो विचार में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक जो है रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यय के भेदों की संख्या है 2, 3, 4, 5। प्रत्यय के भेदों की संख्या, तो जो ऑप्शन ए में 3 है वैसे तो, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूह का जो बोध नहीं करा रहा है, लोग, गण, प्रेस या वर्ग। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, प्रेस, तो ये जो है यहाँ पर समूह के बारे में नहीं बता रहा है। तो जिस शब्द के द्वारा एक से अधिक होने का पता चले तो वह समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। लोग है जैसे यहाँ पर हम लोग, वर्ग निर्धन वर्ग हो गया, गण हो गया देवता गण हो गया, तो ये सभी समूह के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद है किस शब्द में प्रत्यय लगा है? सागर, अगर मगर, नगर, जादूगर। तो प्रत्यय है यहाँ पर कौन सा? जादू शब्द और गर प्रत्यय, जादूगर। गर का मतलब वाह, और गर जो है ये उर्दू का है, उर्दू तदित प्रत्यय का। इसके बाद है धुंधला, जो है ये इसमें प्रत्यय है, धुंधला। अब इसमें दोंद शब्द हो गया जैसे, तो ला प्रत्यय इसमें हो जाएगा, दोंद शब्द और ला प्रत्यय, धुंधला। नेक्स्ट है हमारा सतीतव में प्रत्यय है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सती शब्द और तव प्रत्यय है, तो सतीतव जाए बन जाएगा। तो भाववाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें है कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? नगर, सागर, बाजीगर, यागर। तो कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये बाजीगर है, बाजी शब्द गर प्रत्यय। जादूगर, सौदागर, कारीगर, तो ये सारे एक जैसे हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। बसंत में, रटंत में, ढड़ंत या भिड़ंत, किस में है? अब यहाँ पर जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो जो बसंत है तो इसी में नहीं है। नेक्स्ट है दीर्घ ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? किसका दीर्घ ई प्रत्यय से निर्मित शब्द? मंडली, नगरिया, टोकरी या फिर नाली। तो दीर्घ ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? अब नहीं है कौन सा? ऑप्शन बी वाला, नगर हो गया शब्द जैसे, तो यह प्रत्यय है इसमें, नगरिया, तो यही नहीं है। नाली, टोकरी, मंडली, ये सारे दीर्घ ई के हैं, ये जो है यह प्रत्यय का है, यह दीर्घ ई वाला है, इसमें नगरिया है। नेक्स्ट है आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? तो जैसे कि हमने पहले भी किया था शायद ये, तो अंश शब्द और एक प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा किस विकल्प में ल प्रत्यय प्रयोग में है? ल प्रत्यय शब्द है ल। अब ल जो है यहाँ पर कमल, नवल, असल, सरल, तो कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, नवल। नव शब्द है और ल प्रत्यय हो जाएगा, तो नवल जाए बनेगा। इसके बाद है इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? ईयल। अब नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए वाला, नारियल, तो ईयल प्रत्यय नहीं है। मरियल, अड़ियल, सड़ियल, तो इसी को छोड़कर नार शब्द और अयल प्रत्यय है इसमें, अयल, तो इसी कारण से जो है नारियल अलग है, नार शब्द और अयल प्रत्यय, नारियल। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? ईन नहीं है कौन सा? ऑप्शन सी वाला, नमकीन में है ईन, रंगीन में है ईन, शौकीन में है ईन, गमगीन, तो यही नहीं है।
गमगीन क्या देते हैं, जिससे गहरा दुख हो, गम में डूबा हुआ, उदास क्या देते हैं उसे, दुखी भी क्या देते हैं, शोक संतप्त भी क्या देते हैं उसको। इसके बाद है कि शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, स्नानागार, मददगार, यादगार, रोजगार में। तो गार प्रत्यय वाला नहीं है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, मददगार। सॉरी, ये जो ऑप्शन ए में है, स्नाना, स्नानागार में स्नान शब्द है, और गार का प्रत्यय यहाँ, गार जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। इसके बाद है दीर्घ या प्रत्यय से रहित शब्द है, तो कौन सा है जिसमें नहीं है, राष्ट्रीय, माननीय, भवदीय, भारतीय। तो यह प्रत्यय से रहित है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो माननीय, अन्य जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अन्य का। इसके बाद इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है, पांडित्य, पंडित शब्द है जैसे, तो इसमें जो लगेगा फिर तो यह प्रत्यय इसमें लगेगा, पंडित शब्द और यह प्रत्यय। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प है। कौन से वाला है सही, ऑप्शन बी वाला, दौलत, मद। दौलत शब्द मंद प्रत्यय, मंद जो है अरबी फारसी भाषा का प्रत्यय है। इसके बाद आ जाता है आज्ञेय, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें। अब इसमें देखें तो यह जो है, यह प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद है रखैया, कौन सा प्रत्यय इसमें, ऐया, रखैया, रखैया। इसके बाद है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, तैराक। तो तैर जैसे कि आया था, तैर शब्द और आग प्रत्यय। अब यहाँ पर है पुष्पित में प्रत्यय है, तो पुष्प शब्द हो गया जैसे इसमें, और इत प्रत्यय है, इत, पुष्प शब्द और इत प्रत्यय पुष्पित। नेक्स्ट है जो शब्द संज्ञा की परंपरा बताने वाले प्रत्यय हो, संज्ञा की परंपरा बताने वाले प्रत्यय को अपत्यय, कर्तृ, गुण या भाव क्या कहेंगे। तो जो शब्द संज्ञा की परंपरा बताते हैं तो क्या कहेंगे उन्हें, कर्तृवाचक। इसके बाद है निम्नलिखित में से तालव्य शब्द कौन सा प्रत्यय है, तालव्य में। तो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो तालु शब्द हो गया जैसे, और या प्रत्यय हो जाएगा, तो तालव्य फिर ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो प्रत्यय से रहित है कौन सा है यहाँ पर, और जो दिया गया ऑप्शन ए में, दुस्साहस। तो यही जहाँ प्रत्यय रहित है, दुस शब्द है, दुस उपसर्ग हो गया इसमें। धैर्यवान है जैसे इसमें वान है ये वाला, इसमें वत प्रत्यय हो गया, इसमें कार हो गया। इसके बाद कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। अब यहाँ पर प्रत्यय वाला है कौन सा, सजावट, आवट, आवट प्रत्यय इसमें। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित विकल्प में से सभी शब्दों में उपसर्ग हुआ प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब जो कौन सा ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं, विचारणीय, पारिवारिक और औत्पत्तिक, ये है इसमें। इसमें वी उपसर्ग हो गया और यह प्रत्यय हो गया, ऐसे ही यहाँ पर परिशब्द हो गया और एक प्रत्यय हो गया, ऐसे ही औत्पत्तिक है, औ शब्द हो गया और एक प्रत्यय हो गया। तो सभी में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग से निर्मित शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है। तो संगत है कौन सा, ऑप्शन डी वाला, सु जैसे स्वल्प, सौहार्द और सुषुप्त, तो यही है इसे, तो सो से बने हैं सारे सारे। इसके बाद आ जाता है
निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर इनमें कौन सा है, ऑप्शन बी वाला, दुशासिक और अनुशासिक। इसमें दुष है और एक प्रत्यय है, और इसमें अनु है और एक प्रत्यय है। इसके बाद है निम्न में से किस विकल्प के सही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। कौन सा है इनमें, ऑप्शन टी वाला। इसमें सु है, इसमें अभी है, इसमें एक है, इसमें नी है। तो इस प्रकार से जो है प्रत्यय है यहाँ पर। सुभाषिक में सु उपसर्ग पूर्वक एक धातु हो जाएगी, अभिमानी में अभि उपसर्ग पूर्वक ई प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किसी विकल्प के सभी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। कौन सा है, ऑप्शन सी वाला है, अलौकिकता और प्रशासनिक। अलौकिक में अ उपसर्ग और ता प्रत्यय, प्रशासनिक में प्र उपसर्ग और इक प्रत्यय। इसके बाद है निम्न में से किसी विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन ए वाला, अंतः और अकथनीय में। अंतःकरणीय में त्र अत उपसर्ग और अन्य प्रत्यय है। ऐसे ही अकथनीय है, इसमें भी अन्य प्रत्यय है। नेक्स्ट है प्रेषण शब्द में प्रत्यय है। अब इसमें प्रत्यय की बात करें तो जो कौन सा ऑप्शन बी वाला है। तो इसमें प्र है, प्र उपसर्ग है इसमें। इसके बाद है अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। तो अंश में एक लगाकर बनेगा आंशिक। पार्थिव में उपसर्ग है, तो कौन सा है यहाँ पर, तो प्र है इसमें उपसर्ग, प्र। इसके बाद है प्रत्येक दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करें। तो इसमें असुमेलित है, कौन सा है ये, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा यहाँ पर, स्थान और अन्य होने पर स्थानीय। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्येक दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। अब यहाँ पर कौन सा है, तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन सी वाला माना गया है विचारणीय में, विचारण और ई है, विचारणीय, विचारण और ई है, विचारणीय। विचार है इसमें मूल शब्द और ई प्रत्यय है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर प्रत्येक संदर्भ में असंगत बताना है। यहाँ पर भी असंगत कौन सा, ऑप्शन सी वाला, मेधावी, कर्तृवाचक प्रत्यय से निर्मित है। इसके अलावा मेरा संबंधवाचक तदित है, मुरेला विशेषणवाचक है, माननीय विशेषणवाचक प्रत्यय है। तो मेधावी जाइए ही इसका गलत है, मेधा शब्द हो गया इसमें। इसके बाद है अहमदाबाद, इसमें कौन सा है प्रत्यय, अहमदाबाद में। तो इसमें कौन सा है, आबाद जो है इसमें प्रत्यय है, अहमद आबाद, अहमदाबाद। और ये आबाद जो है ये फारसी भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है ये। इसके बाद आ जाता है माधुर्य में प्रत्यय है। अब इसमें मधुर हो गए जैसे शब्द, मधुर, तो प्रत्यय जब हम इसमें लगाएंगे तो जो है कौन सा लगेगा, या प्रत्यय लगेगा, मधुर शब्द या प्रत्यय माधुर्य। इसके बाद है मूल शब्द में प्रत्यय के दृष्टि से सही वाचन नहीं है। अब यहाँ पर भी एक गलत है, कौन सा, ऑप्शन डी वाला, घुमाव में घुम और आओ घुमाओ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द, अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत, और कौन सा है, ऑप्शन ए वाला है। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न लिखित में कौन सा शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है। तो इसमें जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है, अब कौन सा, ऑप्शन डी वाला, किस्मत हारा, किस्मत शब्द, तो इसमें हारा प्रत्यय नहीं है।
इसके बाद आ जाता है इनमें से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का प्रयोग ही किया गया है। अब इनमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला, रासायनिक पार्श्विक काल्पनिक, केवल प्रत्यय का प्रयोग ही यहाँ पर इसमें किया गया है, एक प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ये केवल एक आएगा यहाँ पर, केवल एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें है ये। इसके बाद है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अब अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है कौन सा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में है पूर्वोत्तय, तो यही जो है नहीं है। इसके बाद है आवट प्रत्यय से सब बना एक नहीं है, सजावट तरावट रुकावट गर्राहट, आवट वाला नहीं है कौन सा, ऑप्शन डी वाला गुर्राहट। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर यह प्रत्यय वाला है। अब उत्तरदायी मानवीय, लावण्य शौर्य। अब यह प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन सी वाला मानवीय, मानव शब्द और यह प्रत्यय मानवीय। जैसे राष्ट्र में यह राष्ट्रीय, भारत में भारतीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, आदर का आदरणीय, तो यह प्रत्यय है इसमें। इसके बाद आ जाता है किस विकल्प में सही प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है। तो सही प्रत्यय स्त्री बोधक कौन सा है, ऑप्शन बी वाला है, देवरानी, लेखिका, इंद्राणी। तो स्त्री बोधक है सारे, देवरानी, लेखिका और इंद्राणी। इसके बाद आ जाता है काश्तकार, इसमें प्रत्यय है। अब कौन सा है, तो कार जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यह प्रत्यय, यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है कौन सा, ऑप्शन सी वाला दर्शनीय, दर्शनाय। इसके बाद है मूल शब्द है प्रत्यय की दृष्टि से सही बताना आपने कौन सा वाला है। अब इनमें कौन सा है, ऑप्शन ए वाला घुम शब्द और आव प्रत्यय घुमाव। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित ये क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।